कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि इसराइल का नया नेता अवैध इसराइली बस्तियों के विस्तार के अपने एजेंडे को और अधिक सख्ती से अंजाम देगा। इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू के तहत इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच एक गंभीर बातचीत की संभावना पहले से ही निराशाजनक थी, जबकि अधिकांश उनसे नेतन्याहू की तरह ही बुरे होने की उम्मीद करते हैं। दूसरों का कहना है कि वह अवैध बस्तियों का और भी अधिक विस्तार करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। यहूदी बस्तियों के कट्टर समर्थक और पूर्वी यरूशलेम के कब्जे वाले अधिकांश वेस्ट बैंक के कब्जे के समर्थक बेनेट भी संघर्ष के दो राज्य समाधान का विरोध करते हैं। अबू सादा कहते हैं कि नेतन्याहू ने बस्तियों का विस्तार किया, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दबाव के बाद उन्होंने 2009 और 2010 में उन्हें वापस कर दिया। नेतन्याहू और बेनेट के बीच अंतर यह है कि नेतन्याहू, जैसा कि हमने देखा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुक सकते हैं। बेनेट ने अवैध इस्राएली बस्तियों का आक्रामक रूप से समर्थन करके एक राजनेता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उनके स्टैंड से अचानक नीचे उतरने से देश में उनके दूर दराज समर्थक नाराज हो जाएंगे, जिनमें से कुछ पहले से ही उन्हें मध्यमार्गी, वामपंथियों और अरबों के साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए देशद्रोही बता रहे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहल राजनीतिक दल के अध्यक्ष मुस्तफा बरघौटी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बेनेट फिलिस्तीनी दृष्टिकोण से नेतन्याहू से भी बदतर होंगे। हालांकि कुछ लोग यह आशा करने की हिम्मत करते हैं कि एक बहुदलीय बहुविचारधारा गठबंधन, जिसका नेतृत्व अब बेनेट कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर नियंत्रण और संतुलन थोपेगा। इसमें लिकुड पार्टी में बेनेट के पूर्व सहयोगी एविगडोर लिबरमैन और गिदोन सार शामिल हैं। दोनों को फिलिस्तीन विरोधी नीतियों पर साथ मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये शदीद मध्यमार्गी पार्टी वामपंथी मेरिट्स पार्टी, साथ ही पहली बार फिलिस्तीनी संयुक्त अरब सूची भी भारी गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन कितने समय तक चलता रहता है और यह किस तरह की राजनीतिक योजनाओं का प्रस्ताव करता है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। गुजांस्की ने कहा, यह अजीब सरकार किस तरह की आम सहमति अपना सकती है, यह बड़ा सवाल है। गुजांस्की ने कहा कि नए प्रधानमंत्री की अगली चुनौती यह है कि क्या वह वेस्ट बैंक में नबलस के दक्षिण में एव्यातार बस्ती चौकी को नष्ट कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि बेनेट फिलिस्तीनियों के साथ तनाव पर व्यावहारिक हो सकता है। इसे फिलिस्तीनियों द्वारा एक गंभीर उकसावे के रूप में देखा गया था, खासकर जब से पिछले महीने इसराइल और हमास के बीच संघर्ष बमुश्किल समाप्त हुआ था। लेकिन अरब सदस्यों का इसराइल की नीतियों पर बहुत कम प्रभाव होगा और गठबंधन में किसी और के कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों की खातिर एक ओर पर जाने की उम्मीद नहीं है। बरघौटी ने मध्यमार्गी या वामपंथियों द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए खड़े होने की किसी भी उम्मीद को भूला बताया। बेनेट का सबसे कठिन दुश्मन बिडेन प्रशासन होगा, जिसने पहले ही अवैध बस्तियों पर रोक लगाने की मांग की है। यह जल्द ही कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के लिए एक वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है और उम्मीद है कि इसराइल को शांति वार्ता के लिए मेज पर लौटने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि कुछ फिलिस्तीनी विचारक बाइडेन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बरघौटी जैसे अन्य लोगों को डर है कि बेनेट ईरान अमेरिका परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने का मौन समर्थन करके फिलिस्तीनी मुद्दे पर अमेरिका की निष्क्रियता को सुरक्षित कर सकता है। बरघौटी ने कहा, ईरान सौदा फिलिस्तीनी मुद्दे की कीमत पर होगा। बीबी हो या बेनेट, फिलिस्तीनी कहते हैं उनका विरोध जारी रहेगा।